हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास। यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। तो ये हमें बताना है, प्रश्न का हल हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो हमारे पास जो बल होता है न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार वो ma के बराबर होगा। तो किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो बल होगा वो बराबर होगा, ये हमारे पास है द्रव्यमान और ये हमारे पास है त्वरण, ये होता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही हमारे पास चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है, ये हमारे पास चंद्रमा है, ये हमारे पास पृथ्वी है। अब न्यूटन के नियम के अनुसार अब दोनों हमारे पास चंद्रमा और पृथ्वी, ये हमारे पास चंद्रमा है और ये हमारे पास है पृथ्वी। तो इन दोनों के बीच में एक बल लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल का मान आएगा G m1 m2 बटे में r का वर्ग। परंतु यहाँ पर जो त्वरण उत्पन्न होगा A बराबर आएगा F बटे m। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तु में उत्पन्न त्वरण उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चंद्रमा का द्रव्यमान, अगर मैं m1 हमारे पास चंद्रमा का द्रव्यमान है वो कम होता है, पृथ्वी के द्रव्यमान हमारे पास अधिक होता है। चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच लगा हुआ गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा में उसके द्रव्यमान के कारण बहुत कम त्वरण उत्पन्न करता है, जो चंद्रमा में उसके द्रव्यमान के कारण। अब जैसे अगर हमारे पास चंद्रमा की बात करूं इसी सूत्र से, तो चंद्रमा के जो त्वरण होगा F बटे में m1 कम है चंद्रमा का, तो a1 हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच लगा हुआ गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा में उत्पन्न अधिक त्वरण के कारण, तो चंद्रमा में उत्पन्न अधिक त्वरण के कारण हम देख सकते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की ओर गति कर रहा है। तो अधिक त्वरण के कारण हम देखते हैं कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की ओर गति करेगा, चंद्रमा पृथ्वी की ओर गति करेगा, पृथ्वी की ओर गति करेगा, पृथ्वी की ओर गति करेगा। तो पृथ्वी पर उत्पन्न त्वरण कम है जिससे पृथ्वी का विस्थापन लगभग शून्य है। लेकिन जो पृथ्वी पर उत्पन्न त्वरण होगा, अगर यहाँ से देखा जाए A2 बराबर है F बटे m2, m2 का मान कम है तो A2 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, अधिक। तो इसका मतलब m2 का मान हमारे पास अधिक है, m2 का मान हमारे पास अधिक है क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है, तो इसका त्वरण क्या है, कम। तो इसकी वजह से जो हमारे पास विस्थापन होगा, त्वरण कम होने की वजह से जो विस्थापन है वो लगभग शून्य होगा, लगभग शून्य है। इसी कारण हम पृथ्वी को चंद्रमा की तरफ से गति करते हुए नहीं देखते। तो यही कारण है कि हम पृथ्वी को चंद्रमा की तरफ गति करते हुए नहीं देखते। तो ये इसका उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।